मुमरा कौसा की पानी समस्या और अवैध निर्माणों के मुद्दे पर कांग्रेस ने किया मुमरा प्रभाग समिति के सामने धरना आंदोलन। मैं रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों से मुमरा कौसा में, खास करके कौसा के कई इलाकों में पानी की किल्लत बनी हुई है। पानी की इस समस्या के चलते नागरिकों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक इस मुद्दे पर और अवैध निर्माणों के दूसरे मुद्दे पर ठाणे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रांत चौहान की अगुवाई में मुमरा कांग्रेस ने मुमरा प्रभाग समिति के सामने धरना आंदोलन दिया। किस तरह से यह धरना आंदोलन हुआ और क्या कहा कांग्रेस के नेताओं ने, देखिए। आज यहाँ पे मुमरा के अंदर पानी ऐसा आता है भाई साहब, देखिए आज जो हो रहा है माझ्या घरात आहे पाणी, असं पाणी जर पियाला तर माणूस जगणार कसं? तुम्ही ऐसा क्या हो गया? बसा ना, बाकीचे बसा, आ जाओ। नहीं बात करना है इनसे, साहब दोन मिनिटं बसा, दादा नाही येऊ दे, बोला बाई, दादा येतात काय विचारतो आम्ही लेकिन पाणी म्हणजे त्यांना गडूळ पाणी देतो सगळे। आता रस्ते चौड़े हो रहे, उससे पार्किंग हो रही है, ऑफिस का दुकानें नहीं है, सगळं माहिती आहेत ना, काय केलेलं आहे सगळं। चांगली गोष्ट आहे, रोड वेटिंग झालं। सलमान में जो धरना दिया गया है किस वजह से दिया गया है और इससे पहले भी आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था, उसका क्या निर्माण निकला? देखिए, आज हम लोग ठाणे शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विक्रांत जी चौहान साहब के मार्गदर्शन में मुमरा प्रभाग समिति के बाहर एक आंदोलन किया है। इस आंदोलन का मकसद ये है कि आज से 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा कि मुमरा शहर में पानी की कितनी किल्लत हुई है। 4 दिन लोगों को पानी नहीं मिला, लोग रोड पे उतर गए, रोड वहाँ पे पानी जहाँ पे भरा जाता है टीएमसी के पास, वहाँ चले गए, लेकिन लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ शहर की सत्ताधारी पार्टी से, आपके मंत्री, आपका आमदार, आपके 18 नगर सेवक, आप लोग आंदोलन करके शहर की जनता को क्या साबित करना चाह रहे हो? पावर आपका, महानगर पालिका आपकी, विरोधी पक्ष आपका, मंत्री आपका, आमदार आपका, उसके बाद भी शहर के जो जनता है वो तकलीफ़ में, तो इस तरीके की नाटकबाजी करके क्या साबित करना चाह रहे हो? आप सब चीज़ तो आपकी है, क्यों परेशान कर रहे हो जनता? पानी को लेकर के विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान शानू ने भी थाने में जो है पानी पुरवठा विभाग में जो है हंगामा किया था। सर, वो नौटंकी उनको बोलो बंद करें, नौटंकी नहीं चाहिए, नहीं तो नौटंकी के लिए तो और भी सारे रास्ते हैं, काम कर, हल चाहिए हल। ऐसे तो हम लोग भी जाके महानगर पालिका के जो कमिश्नर है विपिन शर्मा को जाके हम लोग भी लेटर दे सकते, तो लेटर देना का काम हो जाता क्या? जैसे आप पानी लेकर के आए वैसे वो भी पानी लेकर के गए, पानी लेकर के हम लोग आएंगे ना। अरे हमारा हक है, हम लोग तो आंदोलन करेंगे, क्योंकि हम लोग का हैं, हम लोग का हैं, उन लोग हैं ना 18 नगर सेवक, उन लोग, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, आमदार, मंत्री, विरोधी पक्ष, 18 नगर सेवक, अध्यक्ष, सब उनका है, फिर भी हम लोग क्यों परेशान कर रहे हैं? आप लोग भी अपने नगर सेवक को चुन के लाओ ना। नहीं, लाएंगे इंशाल्लाह। आने वाले 2022 के चुनाव के अंदर आप देखेंगे कि कांग्रेस किस तरीके से रोड पे उतरेगी और जनता कांग्रेस का साथ देगी। जनता को सब मालूम हो गया है कि ये पार्टी किस तरीके की ढोंगी है, क्या नाटक करती है, क्या स्टंट करती है, सबको सब मालूम पड़ गया है। सर, जनता जहाँ तक जो है कहा जाता है कि जनता के ऊपर सब कुछ है, लेकिन आने वाले वक्त में जो है जब इलेक्शन करीब आता है तो जनता तो खुद पलट जाती है। नहीं पलटेगी, वो कुछ कमतर लोग रहते हैं। नहीं था, ऑप्शन नहीं था, गठजोड़ हुआ करता था राष्ट्रवादी और कांग्रेस पार्टी में, इस वक्त वो नहीं होने वाला, ये बार नहीं होगा। हम तुम्हारे साथ हैं, विदेश हो। जवान साहब आगे बढ़ो, जवान साहब आगे बढ़ो।
साहेब हेलो भाई वो पहुंच गए होंगे, मैं उनका नंबर सेंड कर रहा हूँ। सहायक आयुक्त नाही रे हे, तू सहायक आयुक्ताला का पत्र उपायुक्ताला द्यायचं, उपायुक्त पण द्यायचं. गरीबांच्या वाली विकास जवान आगे बढ़ो, हम लोग साथ है. इस्लामुद्दीन भाई रेडी? सर आज जो धरना दिया गया है किस चीज़ को लेकर के दिया गया है, क्योंकि इससे पहले भी आप लोगों ने धरना दिया था, तो क्या कहेंगे सर? नहीं, इसके पहले हमने धरना नहीं दिया था. पहली बार हम लोग मुमरा प्रभाग समिति पर नहीं, दीवा प्रभाग धरना समिति में दिया. बांधकाम को लेकर के दिया था. दीवा प्रभाग समिति में इलीगल बांधकाम को लेकर धरना दिया था. यहाँ पे मुमरा प्रभाग समिति में सिर्फ इलीगल बांधकाम नहीं है, तो कचरे की समस्या है, पानी की समस्या है. मैं पिछले 15 दिन 20 दिन से महीने भर से सुनते आ रहा हूँ कि यहाँ पे पानी नहीं है, सब कार्यकर्ता लोग चिल्ला रहे हैं. तो मैंने कहा आप लोग बैठ जाइए अनशन पर, मैं खुद आऊँगा आपको लीड करने, रास्ते पर उतर के आंदोलन करेंगे. तो मालूम पड़ रहा है कि पानी अभी ये बिल्डिंग जो बन रही है, मुझे लगता है लीगल है कि इलीगल है मालूम नहीं. देखिए ये म्यूनसिपैलिटी के सामने है, अभी कितनी लीगल है और कितनी इलीगल है ये सब ढूंढना इनका काम है. तो यहाँ पे इलीगल बिल्डिंग्स है, कचरे की समस्या है, यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है. अभी मैं आते आते मैं वहाँ से आया जब बाईपास से, तो देखा तो बहुत जगह कचरा पड़ा हुआ है, बहुत जगह बंद रिक्शा पड़ी है, बंद भंगार की गाड़ियाँ पड़ी है, यानी रास्ते पर पड़ा है. तो यहाँ से विकास कहाँ पे हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है. इसलिए ये सारे मुद्दे लेकर हम लोग फिर चरस गांजा का मुद्दा है, यहाँ पे इलीगल बार्स है, लेडीज़ बार्स होंगे इलीगल कंस्ट्रक्शन में, पब्स होंगे, यहाँ पे गांजा बिक्री है. ये हमारा पूरा सबके खिलाफ मिलकर आंदोलन है. आप अगर हमारा लेटर देखोगे तो हमने आयुक्त को भी दिया है, हमने पुलिस इंस्पेक्टर को भी दिया है, यहाँ पे सबको दिया है हमने लेटर. तो ये आंदोलन कहीं तो भी करने की जगह चाहिए. इसलिए मुमरा प्रभाग समिति के बाहर हमने भले ये आंदोलन छेड़ा है, लेकिन ये आंदोलन सब बातों के लिए है. आप देखोगे मेरा निवेदन, आप देखोगे इसके पहले का, तो आप मैंने जो म्यूनसिपैलिटी को दिया है उसमें मैंने लिखा यहाँ पे देखिए रिक्शा ठीक से नहीं चल रही है, कहीं पे भी रिक्शा आड़ी टेढ़ी आ जाती है. इसमें इलीगल रिक्शा कितनी है वो एक है, बिना परवाना रिक्शा कितनी है, इस हॉस्पिटल्स कितने हैं, पार्किंग नहीं है यहाँ पर, पार्किंग की समस्या नहीं है, यहाँ पे शमशान भूमियाँ नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट्स नहीं है, लेडीज़ टॉयलेट्स पब्लिक को, औरतों को. यहाँ पर आप जाओगे किधर भी टॉयलेट्स नहीं है, पब्लिक टॉयलेट्स के भी हाल ख़राब है यहाँ पे. यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स है इलीगल हॉस्पिटल्स है यहाँ पे. अभी परसों बीच में आग लगी थी क्रिटिकेयर हॉस्पिटल में. क्या हो रहा है, यानी मुमरा में कोई ठीक नहीं चल रहा है ना. ये बातें, ये जितनी सारी बातें हैं, मैंने रिक्शा वालों का कहा, ये रास्ते पर खड़ी हुई गाड़ियों का है, ये जो डिवाइडर्स टूटे हुए हैं, रास्तों पर गड्ढे गिरे हुए हैं, यहाँ पे सब जगह जो है लॉजिंग बोर्डिंग्स है, यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन है, सब सर क्या वजह है कि जब इलेक्शन करीब आता है तभी सारी पार्टियाँ जो है जागती है, उससे पहले कोई किसी का किसी चीज़ पे और किसी मुद्दे पे ध्यान नहीं रहता है? देखिए एक मिनट, इलेक्शन आने पर सारी मुद्दे जो रहते हैं वो बाहर आते हैं. आप लोगों का भी काम है ना, पत्रकार लोगों का, कि 5 साल में आपने भी ये मुद्दे उठाने चाहिए ना, कि सिर्फ इंटरव्यू लेने से कुछ होता नहीं. मैंने देखा मुमरा के सब पत्रकार किसी का नहीं इंटरव्यू लेते बैठते हैं. और ये नहीं ना, आप लोगों ने अभी पिछले समय में आप लोगों ने बीच में जैसे अभी आवाज़ उठाई थी सब पत्रकारों ने मिलकर, अच्छा लगा मुझे. कहीं पे तो भी पत्रकार लोग भी, आप भी तो अपना जो देश है या जो डेमोक्रेसी है उसके 4 खंभे होते हैं, आप जानते हैं. लॉ मेकर्स, लॉ इम्प्लीमेंटेशन करने वाली संस्था, और चौथे आप लोग. तो आप लोगों को भी काम है सभी. आप देखिए एक उंगली, एक हाथ में 5 उंगलियां रहती है, बराबर है, सब लोगों का काम रहता है. ये हमारा भी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है 100%. मैं आपकी बात मानता हूँ कि इलेक्शन आने पर ये मुद्दे उठते हैं. अभी टोरन पलकर राजन किनी ने मुद्दा दिया, तो मेरा ये सवाल है राजन किनी से, आप 25 साल से नगर सेवक हो, आपने क्या किया? अभी इलेक्शन आने पर आपको टोरन का मुद्दा दिख रहा है. हम तो कांग्रेस, हम कहाँ बोल रहे हैं यहाँ पे, हम कोई नगर सेवक लेके थोड़ी बैठे हैं. मैं उधर से यहाँ आया हूँ मुमरा में, मैं अध्यक्ष करके आया हूँ यहाँ पे. कांग्रेस इकट्ठा हो रही है ना. हमने कहा बीच के राज में थोड़ी कांग्रेस बिखर गई थी, हम किधर नहीं बोल रहे, लेकिन कांग्रेस के माध्यम से तो हो रहा है ना. कम से कम पॉलिटिकल पार्टी उतर रही है ना, कम से कम. यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टियाँ सोई हुई है. अभी कौन सोई हुई है आप जानते हैं. हाँ सर, अगर ये मांग आपकी पूरी नहीं होती तो अगला स्टैंड क्या रहेगा? हम जाके बैठ जाएंगे उधर उपायुक्त के बंगले के सामने, घर के सामने. सब नगर सेवकों के बाहर जाके धरना करेंगे, चाहे हमारा नगर सेवक हो, उसके घर के बाहर जाके धरना करेंगे. अगर नहीं काम कर रहे, वार्ड में काम करो आप लोग,
लोगों को सुविधा दो। मेरे वार्ड में आप आके देखो, ज़रा दरवाज़ा टूटता है टॉयलेट का तो हम नया बनवा लेते हैं लोगों का। और मेरा मुमरा की पब्लिक से भी ये कहना है, थोड़ा कैसे रास्ते पर कचरा डालना, हाँ, कहीं पे भी कुछ गंदगी करना, थोड़ा ट्रैफिक सेंस होना चाहिए। अभी कितनी यहाँ पे सब जगह आड़े टेढ़े घुसते हैं, रिक्शा वाले घुस रहे हैं, बाइक वाले घुस रहे हैं, रास्ते पर ठेले लेके बैठे हैं। थोड़ा लाइन में आपने भी थोड़ा डिसिप्लिन पालना चाहिए ना। देखिए अपन सब लोग मिलकर, ये समस्या सिर्फ अकेले नगर सेवकों से हल नहीं होगी, महापालिका अधिकारियों से हल नहीं होगी, या पुलिस वालों से हल नहीं होगी। ये एक अपने आप में का एक ये है जज्बा, वो जिंदा होना चाहिए। बोलिए सर। चौहान साहब, आपका आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन है और आज ही टीएमसी कमिश्नर का यहाँ पे हॉस्पिटल और पानी को लेकर दौरा भी है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? किधर है टीएमसी का लेकर, कमिश्नर का लेकर? आज उनका दौरा है, हॉस्पिटल को लेकर भी है, हाँ। और पानी की टांकी को भी। तो टेंशन में आ गए होंगे ना, आयुक्त के बंगले के बाहर भी जाके बैठेंगे ना। अगर दौरा करने के बाद 15 दिन में अगर नहीं हुआ, आयुक्त के बंगले पर जाके बैठूंगा मैं किसको डरता नहीं। हाँ, आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। किरण जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। किरण जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनिया गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी हमारे साथ हैं। ऐका हॉस्पिटल बांधलं की नाही आपण कोविड बांध ना, ऐकलं का? हरकत नाही, आपल्या सगळ्यांना एकत्र ऐका हो. दुतर्फी उभी राहणारी वाहने किती वाहने दाखवू तुम्हाला? आत्ता 100 वाहने मी बघितली बंद पडले. नाही बंद पडलेली बघा. जी लोकांनी पार्किंगचं धोरण तुम्ही राबवा, कमीत कमी लाईनी मारा. मी सांगितलं लोकांना शिस्त द्या. त्या ठिकाणी ते आहे, रिक्षावाले आहेत, ऐकलं का? रिक्षावाल्यांचं काम तुमचं नाही आहे, पण पार्किंग देणं किंवा डिवायडर बंद करणं हे काम तर आपलं आहे ना. ट्रॅफिक समस्या म्हणजे तुम्ही शेवटी तुम्हाला सगळ्याचं चार्ज दिला आहे, तुम्ही इथे बिरबल आहात, बरोबर ना? आता अकबराला घेऊन तुम्ही ते सगळं व्यवस्थित केलं पाहिजे ना. तुमच्या अकबर आवाड साहेब आहे, बरोबर आहे की नाही? तर त्यांना घेऊन तुम्ही लाईन दोऱ्या मारून, ऐकलं का, केलं पाहिजे ना आपण सगळं. लाईन दोऱ्या मारून बघा. विना परवाना इस्पितळ आहे. इस्पितळ आहेत की नाही विना परवाना? त्याच्यावर का नाही? बिना परवाने थांब रे जरा. अरे बाबा, बिना परवाने टोरेंट वाले काम करतात आणि यांनी फाईन थांबा जरा. हा थांबा जरा.